हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पर्टिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था समाजशास्त्र का, तो 2016 में वैसे तो फॉर्म फिल किया गया था, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2019 और 20 में हुआ था। तो हम उनके क्वेश्चन पेपर को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि अब पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमको इस पेपर से ये आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? एल.एम. सिंघवी समिति, जी.के.बी. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता। तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। अगर पूछा जाए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी, तो उसमें अशोक मेहता होंगे, लेकिन त्रिस्तरीय में बलवंत राय मेहता होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मीड ने, कूले ने, फ्रायड ने या ब्लूमर ने। आत्मदर्पण सेल्फ ग्लास थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.H. कूले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी थी? पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी थी? योगेंद्र सिंह, टी.के. वुमेन, M.N. श्रीनिवास या माइकेल मेरिट। तो आंसर होगा M.N. श्रीनिवास ने दी थी। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया था? एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया था? इमाइल दुर्खीम, C.H. कूले, R. वीरस्टीड या पिटरिम सोरोकिन। तो आंसर होगा पिटरिम सोरोकिन ने। अगला क्वेश्चन है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो ये स्टेटमेंट है, ये किसका है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो गिलिन और गिलिन का, आकबर निमकाफ का, मैकाइबर और पेज या किंग्सले डेविस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, मैकाइबर एंड पेज। ये स्टेटमेंट जो है मैकाइबर एंड पेज का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काका कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? जो पिछड़ा वर्ग निर्धारित किया गया था, तो काका कालेकर के अनुसार कौन कौन से मानदंड बताए गए थे? व्यक्ति, परिवार, जाति या व्यवसाय, किस आधार पर पिछड़े वर्गों का निर्धारण किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जाति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? त्रिस्तरीय नियम, यहाँ पर बौद्धिक विकास के त्रिस्तरीय नियम की बात की जा रही है। वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था था त्रिस्तरीय, लेकिन यहाँ त्रिस्तरीय नियम या लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहा जाता है इसको। तो ये अगस्त कॉम्ट की अवधारणा है या हर्बर्ट स्पेंसर की या सेंट साइमन की या इनमें से कोई नहीं। तो ये अगस्त कॉम्ट की अवधारणा है। इन्होंने कहा था कि बौद्धिक विकास, मानव का बौद्धिक विकास 3 अवस्थाओं से होता है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म। तो ये त्रिस्तरीय नियम इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास बहुत ही संक्षिप्त है। तो किंग्सले डेविस का है या रॉबर्ट बीरस्टीड का है या इमाइल दुर्खीम का है या मैकाइबर पेज का है। तो आंसर होगा हमारा ये स्टेटमेंट रॉबर्ट बीरस्टीड महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह या मीडिया। तो आंसर होगा मीडिया। बाकी परिवार, स्कूल, समूह, ये सब मित्रमंडली, ये सब जो सामाजिकरण की एजेंसी है, लेकिन मीडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? विज्ञानों का जो हायरार्की ऑफ साइंस
का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था? दुर्खीम ने, वेबर ने, स्पेंसर ने या अगस्त कॉम्ट ने? तो अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने गणित को सबसे पहले स्थान पे रखा था, उसके बाद खगोल विज्ञान को रखा था, उसके बाद रसायन विज्ञान को, जीव विज्ञान, और उसके बाद लास्ट में इन्होंने समाजशास्त्र को रखा था। तो इन्होंने ये विज्ञानों का वर्गीकरण किया था, हायरार्की उसकी बनाई थी कि पहले कौन सा आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बर्गेल का, एंडरसन का, घुरिये का या राव का? आंसर होगा बर्गेल का। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। तो ये स्टेटमेंट बर्गेल का है। क्वेश्चन नंबर 12, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? जी.एस. घुरिये, टी.एन. मजूमदार, हर्बर्ट रिजले या जे.एच. हट्टन? तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट रिजले ने दिया था। इन्होंने 7 प्रकार की प्रजातियों का विभाजन किया था और इन्होंने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं, सार्वभौमिकीकरण कहते हैं, पश्चिमीकरण या संस्कृतिकरण? तो इसे संस्कृतिकरण कहा जाता है और ये स्टेटमेंट जो है एम.एन. श्रीनिवास जी का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? 2 एजेंसियां बताई जाती हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक, जिसके माध्यम से समाज पे नियंत्रण का काम किया जाता है। तो इसमें पूछा है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो कानून आता है, जेल आता है, राज्य आता है, लेकिन धर्म नहीं आता है। ये अनौपचारिक एजेंसी है सामाजिक नियंत्रण की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, एक विवाह या बहुविवाह? निम्न वर्ण का पुरुष, यहाँ देखना है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और जब उच्च वर्ण का पुरुष रहेगा और निम्न वर्ग की महिला रहेगी तो अनुलोम विवाह होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट या स्पेंसर? तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अवधारणा, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव की अवधारणा किसने दी है? तो इमाइल दुर्खीम ने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में पाई जाती है? तो औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकीकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिया, माइकल मेरिट या आंद्रे बेत्ते? तो स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा माइकल मेरिट ने दी थी। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन या डब्ल्यू.एच. वाइजर? तो विलियम वाइजर ने भारत में जजमानी व्यवस्था का सबसे पहले अध्ययन किया था। निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं? सभी धर्मों को समान सम्मान देना,
किसी धर्म में विश्वास ना करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सभी धर्मों को समान सम्मान देना निरपेक्षीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू कहा? पिछड़े हिंदू शब्द से किसने संबोधित किया था? तो BS गुहा, GS घुरिये, काका कालेकर, BR अम्बेडकर। तो GS घुरिये साहब ने पिछड़े हिंदू कहा था अनुसूचित जनजातियों को। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? फिनोमेनोलॉजी का प्रणेता किसे माना जाता है? लॉरी स्पर्लिंग, अल्बर्ट हर्सल, पीटर बर्गर, टी लुकमैन। एडमंड हर्सल होगा यहाँ पे। एडमंड हर्सल। तो किसने प्रघटना शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? तो एडमंड हर्सल को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वेदवसन अपराध है? यहाँ पे होगा कौन सा स्वेदवसन अपराध है? उठाईगिरी, दुष्ट कीड़ा, चोरी या घूसखोरी। तो आंसर होगा घूसखोरी। ये श्वेतवसन अपराध के अंतर्गत आता है। और श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी है? तो सदरलैंड ने दी थी। और जन्मजात अपराधी की अवधारणा किसने दी थी? तो लैम्ब्रोसो ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में गठित होते हैं? तो ये स्टेटमेंट है, ये किसका है? ये कथन किसने कहा है? जिन्सबर्ग ने, किंग्सले डेविस ने, गिलिन और गिलिन ने या मैकाइवर पेज ने कहा? तो मैकाइवर पेज। किसने कहा? ये स्टेटमेंट किंग्सले डेविस का है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। तो ये किंग्सले डेविस का स्टेटमेंट है। एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु या गिरफ्तारी परवाना। तो एक बाल अपराधी और वयस्क अपराधी में अंतर का आधार जो है आयु है। क्वेश्चन नंबर 26, किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, अगस्त कॉम्ट। सावयवी सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। और यांत्रिक एकता और सावयवी एकता की बात करेगा तो वो इमाइल दुर्खीम का होगा। क्वेश्चन नंबर 27, गोल गधेड़ो किस जनजाति से संबंधित है? भील से, नायर से, टोडा से या खरिया जनजाति से। तो किस जनजाति से संबंध है? गोल गधेड़ो एक त्यौहार है, मनाया जाता है जनजातियों में। तो ये किस जनजाति में मनाया जाता है? तो ये भील में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, JS मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए किस नए नाम का प्रस्ताव रखा था या प्रस्तावित किया था? JS मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कॉम्ट ने जो नवीन विज्ञान समाजशास्त्र का नाम दिया था तो उसके लिए JS मिल ने एक दूसरा नाम सुझाया था। तो कौन सा? सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी या सोशल फिलोसफी। तो कौन सा नाम सुझाया था? इन्होंने इथोलॉजी यानी नीति शास्त्र का नाम सुझाया था कि समाजशास्त्र नहीं नीति शास्त्र होना चाहिए, लेकिन ये विद्वानों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा है? जॉर्ज फास्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, MN श्रीनिवास या ऑस्कर लेविस। तो कृषक समाज आधा समाज है, ये कथन जॉर्ज फास्टर का है। जॉर्ज फास्टर का है।
जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे समिति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। ये पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। 2019-20 में एग्ज़ाम हुआ था तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। तो बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।